हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और आज की क्लास लेके आए काफ़ी दिन के बाद फॉर द क्लास 12 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स जिनको आप पेपर देना है कंपार्टमेंट का। सर कंपार्टमेंट का पेपर देना है, कैसे क्रैक करेंगे, करने का क्या तरीका है। 22nd, yes, 22nd of September 2020 you guys are going to have your exam of economy। अब इस इकोनॉमी के पेपर को कैसे क्लियर करना है। बड़े सारे स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज़ कोई वीडियो बनाओ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कंपार्टमेंट हो, पेपर को कैसे क्रैक करेंगे। एज मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये सोच के बैठे थे कि यार एग्जाम नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब केस की जो सुनवाई है वो भी 25 की गाइस, तो 22 को आपका पेपर है। अब 22 को पेपर कैसे क्रैक करना है, करने का क्या तरीका होगा और कैसे हम नंबर ला सकते हैं एज वी जस्ट हैव 10 डेज। सर आपने कहा आज 22 को पेपर आपका, जस्ट 10 डेज, पूरे 10 दिन है। तो 10 days to crack economy exam with least 60% marks, least 60% marks। स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, फॉलो अप आप पे करनी है। सब पूरे साल नहीं पढ़े, कंपार्टमेंट के लिए टाइम आया तो उसमें भी नहीं पढ़े, अब लास्ट के 10 दिन रहे। बीच में साउंड बात आ रहा है तो थोड़ा ध्यान वहाँ में देना। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो तो प्लीज़ हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ शुरू करते हैं क्लास को। क्लास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट 2 पार्ट्स, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। आपने कहा मैक्रो की बात करें या इंडियन इकोनॉमी की बात करें। सर मैक्रो के 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 3 चैप्टर, सर एक्चुअली 5 है, मैं 3 बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास जो लॉटरी है। ऑनेस्टली 3 चैप्टर्स आर नोन एज टू बी लॉटरी। सर कौन से? नंबर 1 गवर्नमेंट बजट। लिख रहे हो यार, लिखो, आपके लिए क्लास दे रहा हूँ, मैं अपने लिए ले रहा है क्लास, स्पेशली आप लोगों के मैसेज के बाद ये क्लास लेके आऊँ ताकि आप इसको होल्ड करो, पूरा क्लियर करो। सबसे पहले आपका पहला स्टेप होगा गवर्नमेंट बजट। आज लेटर 13 और 13 के डे में आपने 3 चैप्टर्स आज घोट के भी जाना है। सबसे पहला होगा गवर्नमेंट बजट, नंबर 2 बीओपी एंड नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। ये 3 चैप्टर हैं आपके आज के टारगेट से, 3 चैप्टर हैं आज के टारगेट फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से 2 चैप्टर दे रहा हूँ, चैप्टर कम नहीं दे रहा। मैंने कहा यार मेरे पास कोई क्रीम नहीं है दैट आई हैव जस्ट मैजिक स्टिक की 10 दिन में घुमाया उसको पूरा हो गया। सर 10 दिन नहीं, 5 दिन में कोर्स खत्म करेंगे, 5 दिन रिविजन के रखेंगे। स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, डेली एक वीडियो, सीरीज डेली एक वीडियो बिफोर द एग्जाम, इसको फॉलो करते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप डेली बोलते हो कि आप वीडियो दोगे, देते हो। तो 10 दिन है आपके पास, 10 डेज, 5 दिन लगातार एक वीडियो दूंगा। 5 दिन, आज से 5 दिन कंटिन्यू आपको एक वीडियो मिलेगी। अब आप कैसे फॉलो करते हैं, किन स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं या नहीं लेके चलते हैं, ये आपके ऊपर है। कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में मैं आपकी हेल्प करूंगा डेफिनेट जितनी हो पाएगी। यहाँ आ गए हम 3 चैप्टर्स, हमने किसकी बात की, हमने की मैक्रो इकोनॉमी। सर 3 चैप्टर्स गवर्नमेंट बजट, बीओपी, मनी एंड बैंकिंग, तीनों चैप्टर मैंने चैनल पर डाल दिए। चैनल में पहली बार आए तो अब भी कभी चैनल को सब्सक्राइब करना, तीनों चैप्टर घूर के भी आना। फिर भी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, लग रहा है कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा वीडियो की फॉर्म में, वीडियो बना के डालूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग उस वीडियो को फॉलो करो, पहले क्लियर करो। अब रह गए सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दीज चैप्टर्स। अब थोड़ा टाइम को क्या करो, यूटिलाइज करो। सबसे पहले बेसिक पढ़ो इन चैप्टर्स के। नॉर्मली क्या करना है, आप जाएंगे इन चैप्टर्स के बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ते ही क्या करना है, कोई सैंपल पेपर, मैंने बोला कोई सैंपल पेपर, मैंने नाम नहीं लिया, कोई कमीशन नहीं दे रहा मुझे। कोई भी सैंपल पेपर ले लो आप, उसके 4 से 5 सैंपल पेपर्स होते हैं आगे, सोल्ड सैंपल पेपर्स। इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन उठाओ आंसर्स के साथ और उनको ऑन टिप करो। व्हेन यू गाइस गो विद दैट थिंग्स, तो आप हर चीज को बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। एंड दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, वही आपको ध्यान रखना है और वही आपके लिए काम भी करेगा। तो पहली चीज को क्लियर कर लेंगे। आपने क्या किया, आपने उठाए चैप्टर 3 हो गए, कौन से सर, मैक्रो इकोनॉमी के। इन 3 चैप्टर को उठाया। अब आ जाओ सर इंडियन इकोनॉमी, कौन सा चैप्टर उठाना सर, दिमाग में आ रहा है। तो पहला चैप्टर उठाना पॉवर्टी। आई रिपीट, पॉवर्टी को उठा लेंगे। सबसे इजी चैप्टर हमारे पास, हमने पॉवर्टी को उठा लिया। एंड देन विल कम टू एम्प्लॉयमेंट। सर दोनों मैंने आपको चैप्टर दिए, दोनों जुड़े हुए हैं। तो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट 2 चैप्टर आपने ऑन टिप कर लेने। डेट इज 13th। अब दिमाग में सर मेरे को कुछ क्वेश्चंस नहीं आते,
नाउन को कैसे करूँगा? यार पहले जो आते हैं उन पे ध्यान दो, जो नहीं आते वो डेफिनेटली हम डिस्कस करना, लेकिन जो आता है उनको तो कवर कर ही लो। दैट व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम योर साइड। आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। Where is will, there is a way. So guys, make sure that you're going to have that will now. ये काम करेगी, कंफर्म काम करेगी, और मुझे पता आप लोग नंबर लेके आएंगे। तो पहली स्ट्रेटेजी हमारे पास होगी सर फर्स्ट डे की बात की 5 चैप्टर हो गए फर्स्ट डे में। 3 चैप्टर कहाँ से हमारे पास 3 चैप्टर हुए मैक्रो इकोनॉमी से, 2 चैप्टर हमारे इंडियन इकोनॉमी। कम टू द 14th सर 14th ऑफ सितंबर। अब ये 14th ऑफ सितंबर में क्या क्या करना है, अब पकड़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। आज हम मैक्रो इकोनॉमी का कुछ नहीं पढ़ने वाले। 14 का डे है, आपने कहा सर मैक्रो इकोनॉमी को कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं कैसे करूँगा, मेरे को करने का तरीका क्या होगा? तो मैंने सबसे पहले पढ़ना है कौन सा चैप्टर सर? चैप्टर नंबर 3 लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, LPG, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर आपको ऑनटी घोड़ के पिया 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में आ गया, वो बहुत इजी है। देन विल गो विद इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे, और क्या लेंगे? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 चैप्टर्स हैं आपके, ये आपको यहाँ करने हैं ऑन 14th ऑफ सितंबर। सो गाइस 13-14 का शेड्यूल आपके सामने है। आपने कहा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आना और बोलना सर ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, सर इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, सर हमें नहीं समझ आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करना है, करने का क्या तरीका हो, किन प्रोविजन को समझना है। तो बात है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है? सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। आप देखो मैंने कहा 5 दिन लगातार आऊँगा मैं आपके, 5 दिन लगातार आने का, तो लगातार आपको क्वेश्चन डाल के दूंगा मैं। जंप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट टुडे हो गए 15th, दैट इज आर टर्निंग पॉइंट। सीरियस एक टर्निंग पॉइंट होगा। आपने कहा 15 एक टर्निंग पॉइंट क्या है? क्योंकि अभी भी मैं मैक्रो इकोनॉमी नहीं छूंगा। सर छूने का मतलब नया चैप्टर नहीं छूंगा, पिछले क्वेश्चन तो मैं करता रहूंगा। अब जो सोच के बैठे ना कि 13 को किया 14 को उसको देखना ही नहीं है, 14 को किया 15 को उसको देखना, वो सीरियसली वो है, पता ना आपको क्या है? अल्फाबेट तो समझ आ रहा होगा, बता दूं? अरे गधे हैं यार सीरियसली। तो यार लास्ट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हिंदी में समझाऊं या दूसरी भाषा में आप समझ सकते हो। हमें लास्ट मिनट में पढ़ना, तो हम हर चीज़ को लेके चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले तो आपने किए, आपने 13 और 14 का शेड्यूल फॉलो किया। अब आ गया 15, घर पे एक बोर्ड ले लो, व्हाइट बोर्ड नहीं है तो कॉपी चिपकाओ, पेपर मारो, पेस्ट कर दो, भाई ये शेड्यूल लिख लो, ये शेड्यूल वहाँ डाल देना। इज दैट ओके? कम टू 15 सर सबसे पहले 2 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी होता है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1950s। थके हुए चैप्टर हैं सीरियसली, बहुत थके हुए चैप्टर हैं। आधा घंटा लगेगा, 2 टॉपिक हैं खाली जो हमें पढ़ने हैं इसमें। फर्स्ट 2, यस द फर्स्ट 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपको ऑन टिप कर लेना है। आपने फर्स्ट 2, थर्ड हम कर चुके थे, फोर्थ हम कर चुके थे, दैट इज पॉवर्टी। आप आ गए 5th के ऊपर, सर रूलर, यस दैट इज द रूलर डेवलपमेंट। अब मैंने कहा रूलर डेवलपमेंट की बात की कि सबसे इजी चैप्टर है क्या हमारे कोर्स का मेन टॉपिक है। आई रियली वांट गाइस कि आप अच्छे से कर लें। अब आते हैं लास्ट केस के ऊपर। सर कौन सा केस है? रूरल डेवलपमेंट हो गया, देन ह्यूमन कैपिटल, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो भाई ये हो गया फॉर्मेशन हो या डेवलपमेंट हो, मर्जी आपकी है। यहाँ पे 4 चैप्टर्स कह दिए मैंने। फर्स्ट 2 चैप्टर कह दिए इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश और द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियन आफ्टर 1950, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ये हो गया 15 तारीख का कोर्स। सर आ गए 16 पे, यस वी आर ऑन 16th ऑफ सितंबर। पकड़ लो नेशनल इनकम, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम, कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना इसके अलावा। सर कितने दिन हो गए? 1 2 3 4, चौथा दिन है। सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम पकड़ा मैंने, मुझे ऑन टिप होना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए। अब आपने कहा सर इसमें ऐड कर लेते हैं, नेशनल इनकम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सबने नेशनल इनकम ही पढ़ा है। तो नेशनल इनकम में जो ऐड करना वो ऐड करना चैप्टर नंबर 10, दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट। चैप्टर 10 कंपैरेटिव डेवलपमेंट। सर हमारे पास हो गई इंडियन इकोनॉमी खत्म।
अब रहेगा 17 और 17 को आप करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड योर कोर्स इज ओवर। यू आर हैविंग 18, 19, 20, 21, 4 दिन है गाइस। अब इन 4 दिन में करना क्या सर? वो 4 सैंपल पेपर सोल्ड वो तो आप कर चुके हो। क्यों? स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, जो चैप्टर उठा रहे हो उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां से उठाओगे, उनको करना स्टेप बाय स्टेप पकड़ो, सारे नहीं पकड़ने। अब सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको पकड़ो, उनके आंसर को घोट के भी जाओ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिमेंबर द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। whether they are numericals, theory or the expected question, वो सारे इसमें आते हैं। चैलेंज करो यार, कोई भी 10 ईयर, कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी पब्लिशर का, उसके 5-6 पेपर जो सॉल्व भी होते हैं ना, अगर मैं उनको घोट के भी जाऊँ, किसी का पहिया भी आपको फेल कर सकता। ये आपको ऑन टिप करना है। Then how I'm going to get the maximum marks? स्ट्रैटेजी इज योर्स, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। तो आप कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी इनको फॉलो करना है, ये सारी चीजें करनी है। एंड आई होप कि आप ये फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं। होप यू आर गोइंग टू फॉलो व्हाट आई सेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू थिंक इज वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।